मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली दफ़ा तो जब मैंने तारे ज़मीं पर की थी उस वक्त, उसमें भी एक सेक्शन है ट्यूलिप स्कूल का, जहाँ काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी चैलेंजेस से बच्चे फेस करते हैं। उसमें डाउन सिंड्रोम बच्चे भी थे, ऑटिज़म के बच्चे भी थे और सेरेब्रल पॉल्सी के साथ जूझ रहे थे कुछ बच्चे। तो मेरा उस वक्त एक अच्छा मौका मिला था मुझे एक वो चीज़ नज़दीक से समझने का। दिस वॉज इन 2008 आई थिंक, तो उसकी 2 साल बनने में भी लगे। तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर टू चिल्ड्रन, यू नो, विच हु आर डिफरेंटली एबल्ड। और तब से मुझे रियलाइज हुआ कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है। और जब मैंने ऋषि और अपने 10 सितारों के साथ काम किया, कहाँ है ऋषि? किधर बैठे हैं? हाँ ऋषि, यू लिसनिंग ना? तो इनसे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बताऊं, अक्सर जब हम शूटिंग करते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें ईगोज भी होते हैं, उसमें कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं, और ये बहुत आम बात है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। ये तो एक तरीका है हमारे काम करने का। स्ट्रॉन्ग माइंड्स क्लैशिंग, उसमें फिर अच्छा ही कुछ निकलता है। तो अक्सर सेट पे कभी आवाज़ ऊंची हो जाती है, कुछ लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, सेट का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। सितारे ज़मीं पर में एक दफ़ा भी नहीं हुआ, नहीं एक दफ़ा भी नहीं। और मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूटिंग प्रसन्ना से कहा, मैंने कहा आपको रियलाइज हो रहा है या हमारे सेट पे प्रोडक्शन डिजाइनर ने डीओपी के साथ झगड़ा नहीं किया, साउंड रिकॉर्डर्स ने सबके साथ झगड़ा नहीं किया, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसे क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे ही 10 सितारों की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये सेट पे आते हैं, सेट का माहौल ऐसा बदलता है, एनर्जी ऐसी, हवा बदलती है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और हर आदमी, डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय, कैमरामैन, एक्टर, सब चाहता है कि मैं आई शुड बी ऑन माई बेस्ट। एंड इनके सामने मुझे अपनी नाक नहीं कटानी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतने ये लोग खुश आ रहे हैं, इतने एक्साइटेड आ रहे हैं। अब आप देखिए, जो आदमी आता है सेट पे और उसको लगता है यार बहुत थक गया, हमारा मूड नहीं है काम करने का, वो इनको देख के उसका मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इतने एक्साइटेड आए काम करने के लिए और खुश हैं, नॉन जजमेंटल है। इतनी क्वालिटीज हैं कमाल की इनमें जो हम में नहीं है। अक्सर हम बैगेज लेके घूमते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी द स्मूथ functioning of set was because of this energy that we had. So I've learned a lot from Rishi and his friends. Thank you, Amit. Amit जी, आपकी आप अपनी फिल्मों के संगीत में बहुत दिलचस्पी लेते हैं. You are deeply involved in the sittings and you know exactly the kind of sound you want. आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, इसका ट्रैक चल रहा है. आज के दौर में जहाँ गाने बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, what do you feel makes a song timeless? ऐसा गाना जो decades तक लोगों के दिलों में जिंदा रहे, जैसे आपकी फिल्मों के गाने अक्सर हुआ करते हैं. एक तो मेरा बहुत म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो ये बात सही है। जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, जब मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो सही नहीं होगा मेरा ज़्यादा इन्वॉल्व होना, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ या जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं म्यूज़िक के सेशंस में भी आऊँ, क्योंकि उसमें मज़ा बहुत आता है. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू गेट टू लर्न सो मच, एंड सिर्फ जॉय फील होता है, आनंद फील होता है. तो आई लव म्यूजिक सेशंस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स, एंड ओवर द इयर्स आई हैव गॉट टू लर्न सो मच. मैं इतने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ, लिरिक राइटर्स के साथ बैठा हूँ, डायरेक्टर्स के साथ बैठा हूँ जिनको म्यूजिक की समझ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है. सॉरी, आपका सवाल क्या था? हाँ, हमने कुछ वीडियोस भी देखे आपको सीक्रेट सुपरस्टार के टाइम पे. सो द क्वेश्चन वाज कि व्हाट मेक्स अ सॉन्ग टाइमलेस आपकी फिल्मों के, आपके खुद के फिल्मों I feel that in हम लोग चूंकि मैंने सिर्फ सिनेमा के गानों पे काम किया, तो मेरा जवाब उस पर ही सीमित रहेगा. जी जी. मुझे लगता है कि जब
आप कुछ खास कहना चाहते हो कहानी के जरिए, और डायरेक्टर और राइटर में क्लैरिटी होती है उस थॉट की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो जब अच्छी तरह से कम्युनिकेट होती है कंपोजर और लिरिक राइटर को, तब एक खास गाना बनता है। जब आप कुछ खास कहना चाहते हो और आप क्लियर हैं आप क्या कहना चाहते हैं, देन वो सारे तार मिलते हैं, और वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, आप रोमांटिक गाने भी देखेंगे जो बहुत कमाल के बने हैं, आप फिलोसफिकल गाने भी देखेंगे जो बहुत कमाल के बने, अलग अलग जॉनर में आप गाने देखेंगे, बट उसकी बीज वही होती है कि आपका थॉट क्या, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू से, इस गाने में आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें जब क्लैरिटी होती है तब वो एकदम कमाल का होता है। तो आप लिरिक्स और धुन, डायरेक्टर ने जब वो आइडिया एक्सेप्ट किया तो वो उसका हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज ही इज रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चाहे मैंने सजेशन दिया, किसी और ने सजेशन दिया, बट डायरेक्टर इज द फाइनल अथॉरिटी जो डिसाइड करता है कि हाँ ये होगा या ये होगा, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द डायरेक्टर्स। सो इवन इफ आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग, फाइनली इट इज द डायरेक्टर हु हैज एक्सेप्टेड माय सजेशन एंड फेल्ट कि हाँ ये आमिर सही कह रहा है। क्रिएटिव प्रोसेस, चूंकि फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एक आदमी का, पेंटर है वो अकेले काम करता है, फिल्म मेकिंग इज कोलैबोरेटिव, तो हर आदमी का उसमें योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान राइटर का होता है, जिसने कहानी सोची है, जिसकी वजह से हम सब वहाँ बैठे हैं, और डायरेक्टर का होता है। ये दो लोग जो हैं वो हमसे आगे होते हैं। तो आप अपनी सीक्रेट सुपरस्टार की टीम को, म्यूजिक की टीम को कहीं लेकर हमारा घर है पंचगनी में, बम्बई हाँ, से 4-5 घंटा दूर, अच्छा, तो वहाँ एकांत में बड़ा अच्छा माहौल रहता है, Right. और काम करने का अलग मूड रहता है। जी। तो अक्सर गानों की जब हम धुन बनाते हैं जी। या गाने बनाते हैं तो हम वहाँ जाते हैं। दंगल के गाने वही बने थे, Right. सीक्रेट सुपरस्टार के वही वही बने बने थे, लाल सिंह चड्ढा के वही बने थे। बहुत सारी फिल्में जो है हम लोग ज़्यादातर बम्बई के बाहर जाके काम करते हैं, फिर वो जगह हम सारे क्रिएटिव कामों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, रिहर्सल्स, रीडिंग्स, स्क्रिप्ट राइटिंग। जी। आमिर जी, मुझे 2 दिन पहले आप ही से पता चला कि आप गाना सीख रहे हैं, और आज आपकी गुरु भी यहाँ मौजूद हैं, सुचिता जी, नमस्ते। आपने संगीत सीखने का जज्बा कब आया, और इन 2 सालों में आपने क्या सीखा? देखिए, मैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि लोगों को नाच गाना पसंद है, तो मुझे गाना पसंद है, नाच नहीं। जैसे ऋतिक जी हैं, वो बड़ा टाइगर शो, उनको डांस बहुत पसंद है, मुझे गाना पसंद है बचपन से। और मैं जो हमारी हिंदी फिल्म का म्यूजिक है 50s का, 60s का, उसमें से कुछ 40s का भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जो हमारे कंपोजर रहे हैं एक से एक, और लिरिक राइटर रहे हैं, सिंगर्स रहे हैं, वो एक अलग ही दौर था मुझे लगता है। और तो वो दौर के गाने और वो जो लोगों ने काम किया है उसका बहुत गहरा असर मुझ पे हुआ बचपन से। तो उस वक्त तो रेडियो हुआ करता था, कैसेट होता भी नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ कैसेट आने से पहले की। तो रेडियो पे हम गाने सुनते थे, और तब से मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक की तरफ, और मैं गाता था, और अच्छा खासा बुरा गाता था मैं। तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं खुश रहता था। फिर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर जो चीज़ जिसमें मुझे इतनी रुचि है, मेरा इतना मन लगता है, वो अगर मैं सीखूं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये थॉट मेरे अंदर आया, और फिर मैंने काफ़ी सालों से दीदी मैं सोच रहा था कि सिंगिंग सीखना है, मुझे सिंगिंग सीखना है, लेकिन काम भी ऐसा होता है कि मैं खो जाता हूँ फिल्मों में। तो करीब 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई दीदी से। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है एलनाज एक्ट्रेस है, तो वो मेरी दोस्त हैं, उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक गुरु है जो बहुत अच्छा सिखाता है। तो मैंने बोला फ़ोन नंबर दो, तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं सीखना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं उनके घर गया, और दीदी ने गंडा बांधा। फर्स्ट लेसन जो था हमारा, मुझे आज तक याद है,
और वो पूजा या आरती की और दीदी ने फिर हारमोनियम खोला और सुर लगाया। तो मुझे कुछ बोला नहीं था सुरेश जी दीदी, कुछ नहीं, फर्स्ट लेसन। अभी मैं बैठा हूँ उनके बगल में और उन्होंने आवाज़ शुरू की तो मैं रुका, मैं सोच रहा था अभी कुछ कहेंगी, इंस्ट्रक्शन मुझे मिलेगा, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। वो दोबारा उन्होंने सुर लगाया तो मैं सुनता रहा, फिर तीसरी दफ़ा लगाया, फिर चौथी दफ़ा लगाया, फिर मुझे लगा शायद वो चाह रही है कि मैं उनके बाद रिपीट करूं। तो फिर मैंने हेजिटेंटली वो सुर लगाने की कोशिश की, तो फिर वो आगे बढ़ी और करीबन 1 घंटे का क्लास था वो, और उस पूरे क्लास में दीदी ने मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो सिर्फ गा रही थी अलग अलग नोट्स और मैं उनके पीछे पीछे गा रहा था, कोशिश कर रहा था। और कभी कभी वो उसी जगह पे बार बार वही चीज़ गाती, तो फिर मुझे समझ में आया अच्छा ये मैं गलत गा रहा हूँ, तो जब तक ठीक नहीं गाऊंगा ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। धीरे धीरे मैं एक तालमेल बढ़ने लगा, मैं समझने लगा कि वो क्या चाह रही है मुझसे। और वो क्लास ख़त्म हुआ और उन्होंने ओम का स्वर लेके उन्होंने सॉफ्टली बंद किया। अच्छा, इस दौरान वो तेज़ भी गई, सॉफ्ट भी गई, स्पीड भी बढ़ाई, टेम्पो भी बढ़ाया, कम भी किया, हर चीज़ उन्होंने। तो जब वो साउंड हल्का सा बंद हुआ ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रो रहा हूँ। और एक 5-10 मिनट तक मैं सिर्फ आंसू निकल रहे थे। आपको याद है दीदी? तो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन विद दीदी। इट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस। एंड अब 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, बीच बीच में गैप्स भी आते हैं शूटिंग के वजह से, बट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट मेडिटेटिव एंड हीलिंग, आई वुड से, चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं